9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात और शरपसंदाना कार्रवाइयों के बाद गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा बदस्तूर रुपोश हैं और इलेक्शन के दौरान भी मंजर आम पर नहीं आए। यही नहीं बल्कि रुपोशी के बाइस कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए और वो इंतखाबी अमल से बाहर भी हुए। ताहम अब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत आने के बाद रुपोश रहनुमाओं के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए महफूज मस्कन मिलने के इम्कानात नजर आने लगे हैं, क्योंकि अब तो इमरान खान ने साने 9 मई के रुपोश मुल्जिम अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद कर दिया है। लिहाजा इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत तश्कील पाते ही 9 मई के मतलूब मुल्जिमान रुपोशी खत्म करके मंजर आम पर आ जाएंगे। ख्याल रहे कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 93 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, जबकि सूबे में हुकूमत साजी के लिए 72 अराकीन की हिमायत दरकार होती है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनाने के इम्कानात रोशन हैं। वाज़ेह रहे कि 9 मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई अहम रहनुमा ताहाल रुपोश हैं, जो इनके खिलाफ दर्ज केसेस में गिरफ्तारी से बचने की हिकमत अमली का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रुपोश हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई मुकामात पर छापे भी मार चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ने पेशावर में छापे मारकर मुराद सईद के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था। ताहम मुराद सईद कहां रुपोश है ताहाल किसी को नहीं पता। मुराद सईद रुपोशी की वजह से इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सके। रिटर्निंग अफसर ने इनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया था। कभी इम्कान है केपी में हुकूमत बनने के बाद मुराद सईद मंजर आम पर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी 9 मई के बाद मंजर आम से गायब हुए थे, जिसके बाद वो एक बार फिर मंजर आम पर आए थे, जबकि जमानत पर रिहाई के बाद वो दोबारा रुपोश हो गए और ताहाल मंजर आम से गायब हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ वफादार सिक्योरिटी अमले के साथ पहाड़ों में रुपोश हैं। अली अमीन गंडापुर ने रुपोशी के बाइस इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया था। ताहम आम इंतखाबात में इनको कौमी व सूबाई दोनों हलकों में कामयाबी मिली। इंतखाबात में कामयाबी के बाद केपी में अराकीन के राब्ते का टास्क इनको दिया गया था, जबकि अब पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने इन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद कर दिया है और इम्कान है कि वो भी जल्द मंजर आम पर आकर सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती भी पीटीआई के रुपोश रहनुमाओं में शामिल हैं और नामालूम मुकाम से कभी कभार वीडियो जारी करते रहते हैं। आजम सवाती रुपोशी की वजह से इलेक्शन से भी दस्तबरदार हुए थे और ऐलान के बावजूद भी NA-15 से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सके। ताहम तवक्का है कि गिरफ्तारी का डर खत्म होने के बाद वो भी मंजर आम पर आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान इलेक्शन में कामयाब तो हो गए, लेकिन वो भी ताहाल रुपोश हैं। इनके बारे बताया जा रहा है कि सूबे में ही मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए मंजर आम पर नहीं आ रहे। ताहम अब सूबे में हुकूमत बनने जा रही है, वो भी रुपोशी की जिंदगी खत्म करने वाले हैं। आतिफ के अलावा भी कई कौमी सूबाई व जिले रहनुमा रुपोश हैं और इन्हें सूबे में हुकूमत बनने का इंतजार है। तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि अब केपी में गिरफ्तारी का डर खत्म हो गया है, क्योंकि अब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक पीटीआई के गुज़श्ता दौर में मुश्किल वक्त में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पार्टी रहनुमाओं के लिए एक महफूज पनाहगाह रही है। अब भी सूबे में पीटीआई हुकूमत बनते ही तमाम रुपोश रहनुमा मंजर आम पर आ जाएंगे और बिला खौफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। इन्होंने बताया कि वफाक में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद अहम रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया था। इमरान खान खुद भी पेशावर के CM हाउस में कई दिन रहे थे और पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत के बाद इस्लामाबाद गए थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं था। तज्जियाकारों के मुताबिक सूबे में हुकूमत का पीटीआई को हमेशा फायदा पहुंचा है। माजी में मुराद सईद समेत कई मरकजी रहनुमाओं ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में पनाह ली थी और सूबाई पुलिस इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। 9 मई के बाद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हुई तो अक्सर ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया, जहां इस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। ताहम अब एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत सूबे में आ रही है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा। हुकूमत आने के बाद तमाम रुपोश रहनुमा भी किसी डर के बगैर सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत बनाने से पहले ही पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान को खबरदार करना शुरू कर दिया है
पार्टी रहनुमा और नौ मुंतखब एमए ने शेर अफजल मरवत ने धमकी दी है कि पार्टी वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी ने भी अंदिया दिया है कि पुलिस और इंतजामी अफसरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी और अब वो सिर्फ हुकूमत बनने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ज्यादती करने वाले अफसरान से हिसाब लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।